यार दिस इज एक्चर सोहटा फ्रॉम फास्ट एडवाइज़र। आदाब, नमस्कार, सत श्रीकाल सारे दोस्तों। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उन सभी के लिए है जो हमारे ऑफिस में बिना अपॉइंटमेंट के लिए आते हैं, या फिर हमें सोशल मीडिया के ऊपर बार बार मैसेज कर रहे हैं, या फिर उनके लिए जो ईमेल के ऊपर आधी अधूरी जानकारी हमें भेजते हैं, या फिर उनके लिए जो बिल्कुल फ्री बैठे हैं और वो सोचते हैं कि हम नंबर ड्रॉप कर देंगे जैसे बाकी सभी कंपनियां करती है कि भाई उनकी लड़कियां बार बार उन्हें फ़ोन करती हैं, मीठी गोली देती हैं, बाबा जी का ठुल्लू देती हैं, तो क्लाइंट फंसाने के लिए। ये उन सभी के लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। देखिए, मुझे दुख होता है कि हमारे ऑफिस में एक दिन में 5, 6, 7 बंदे हम एक दिन के वापस मोड़ रहे हैं। मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि भाई कोई 5-6 बंदे या एक बंदा भी ऑफिस में आया हो। ये भी नहीं अच्छा लगता कि एक महीने में भी किसी को मोड़ूं वापस। लेकिन भाई हमारी मजबूरी है, ध्यान से सुनिए। रोज 4-5, 5-6 बंदे आकर ऑफिस से मुड़ जाते हैं और स्टाफ के साथ बहसने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। ठीक है, देखिए, अगर इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। हमारे ऑफिस में किसी को भी किसी तरीके की एंट्री नहीं है जब तक उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं होती है। आपको रिटर्न अपॉइंटमेंट चाहिए, प्रिंट आउट। आप कोई राजस्थान से आया हो, कोई बॉम्बे से, कोई इटली से आ रहा है, कोई पाकिस्तान से वीज़ा लेके आ रहा है, कोई अफगानिस्तान से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई बता रहा है मैं आया हूँ जलंधर से, इतनी दूर से। जलंधर दूर है। चाहे आप दुनिया के किसी कोने से आए हों, आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आपको भाई एंट्री नहीं मिलेगी ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में। आपको एंट्री सिर्फ मिलेगी, प्रायर अपॉइंटमेंट आपको लेनी होगी। ठीक है, और ये मैं बताता हूँ अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। भाई अगर तो आपने मुझसे मिलना है, आप मेरा टाइम वेस्ट करोगे, टाइम हम बेचते हैं, तो आपको 2000 रुपया फीस जमा करवानी पड़ेगी आधे घंटे की। और जब किसी की इंटरव्यू होती है, अपने टाइम को तो टाइम लोग समझते हैं, भाई दूसरों के टाइम को टाइम भी समझो, मेरे टाइम को भी टाइम समझो। आधे घंटे हम बोलते हैं कि भाई लिख के ले आओ क्वेश्चन। पहली बात तो मैंने ऑनलाइन सारे आंसर कर दिए होते हैं, उसके बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे कॉल कर सकते हो। आधे घंटे का 35 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, एक घंटा झिक करते हैं लोग। भाई थक के हार के मैंने अब वीडियो बना रहा हूँ। आगे से 30 मिनट जिसके हो गए, 31 हो गया, भाई मैं उठा के बाहर रख दूंगा। चाहे इसको गुस्सा समझो, रूड समझो, जो भी समझना है आप समझिए। आधा घंटा घड़ी के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है क्वेश्चन पूछने को। आप किसी अच्छे वकील के पास जाते हो, 5 मिनट देगा मैक्सिमम, और आप बात करोगे अपनी ही कंट्री, अपने ही स्टेट में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, अपने ही केस बारे में। केस कहाँ होगा, जहाँ लोअर कोर्ट होगा, जहाँ सेशन कोर्ट होगा, हाई कोर्ट वाला तो आपको 2 मिनट में नहीं देता पैसे के बगैर। ठीक है, अब सुन लीजिए, जिसको चाहिए अपॉइंटमेंट, भाई कांटेक्ट करो। और जिसने स्टाफ से मिलना है उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट उसको भी लेनी पड़ेगी। आप अपना पासपोर्ट भेजोगे कॉपी ईमेल के ऊपर तो ही अपॉइंटमेंट मिलेगी, नहीं तो अपना टाइम भी मत वेस्ट करो, हमारा भी मत करो। दूसरी बात, मुझसे मिलना है 2000, आप कॉल करो, अकाउंट नंबर मिल जाएगा, अपना पासपोर्ट भेजो कॉपी पासपोर्ट की ईमेल के ऊपर, और फिर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। आपके बीच अभी पैसे लोग डालते नहीं, बीच में पूछते हैं। देखिए, जानबूझ के कुछ तो हैं पागल, कुछ बाकिया कुछ लोगों को नहीं समझ नहीं आती है, कुछ जानबूझ के शैतानियां करते हैं। हमें पहले बता दो भाई, पैसे आपके आए नहीं, आप लाइन में लगोगे तो हम बताएंगे। पैसे आपके आए नहीं, हवा में आपका नंबर हम कैसे लगा दें अपॉइंटमेंट का। और ना ही मैं किसी का काट के, जितने आप इम्पोर्टेंट हो उतना कोई दूसरा है। अगर आप अमीर हो दूसरा गरीब है, मुझे तो इंसान ही लगते हैं। ठीक है, ना उसके साथ धक्का होगा ना आपके साथ होगा। तो अगर मान लीजिए आपकी अपॉइंटमेंट है 12:30 की, तो मैं आपको 12:50 तक मिलूँ नहीं, 1 बजे तक, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। ऐसे ही दूसरों को लगता है। ठीक है,
तो अभी आ गई जो हवा में बातें करते हैं, ऐसे ही बता दो भाई, ना तो मैं भगवान हूँ, ना आप में से कोई भगवान है, ना कोई गुरु पीर है, ना कोई शक्तिमान है। बिना केस स्टडी किए, बिना डॉक्यूमेंट देखे, बिना इन्फॉर्मेशन को जांचे मैं बोल दूं कि आपका केस हो जाएगा, मेरा स्टाफ बोल देगा भाई आपका केस हो जाएगा, आपका वीज़ा होने करवाने में हम मदद कर देंगे, ये तो जिसने तो फ्रॉड करना है वो बोल देगा कुछ नहीं देखना है तो बस आप आ जाओ, बस आ जाओ, हम कर देंगे, उसने तो करना है फ्रॉड। भाई आप अकल को थोड़ा बहुत हाथ मारो। बिना डॉक्यूमेंट, मैं सुनता हूँ रिकॉर्डिंग, पागलों की तरह बहसते हैं, मैडम आप बता दो होगा कि नहीं। भाई अकल पता नहीं कहाँ चली गई, पास में से चली गई, कहाँ गई आपके जिन जो ऐसी बातें करते हैं। भाई आप सोचो, ये जो हमारे वर्कर हैं, इनको पता हो वीज़ा कैसे होता है, क्या क्या चाहिए, ये अपनी दुकान खोल के ना बैठ जाए मेरे सामने, ये कैसे बता सकते हैं। दूसरी, आप अकल को हाथ मारो। आपको डॉक्टर के पास जाते हो, डायग्नोस किया है नहीं, एक्सरे लिया नहीं, ऐसे बता देगा ये हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। और अब आ गए वो लोग जो कहते हैं हम पासपोर्ट नहीं भेजेंगे। भाई नहीं भेजने तो मत भेजो, ठीक है, किसी और से करवा लो, या फिर राशन कार्ड के ऊपर चढ़ के चले जाओ। अगर आप बोलते हो भाई हमें यकीन नहीं है, तो मैं मिसयूज तो करूँगा नहीं, मैं क्या करूँगा, मेरा तो अच्छा भला काम चल रहा है। दूसरी बात, अगर मैं करूँगा तो मेरे ऊपर FIR नहीं लॉन्च हो जाएगी। तीसरी बात, मेरे तो 1000 से ज़्यादा ईमेल आती है सभी ऑफिस की मिला के, तो मैं 1000 बंदे का पासपोर्ट रख के क्या करूँगा। भाई हम तो जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट होगी हम तुरंत डिलीट कर देते हैं सारा रिकॉर्ड। जिसको हम कंसल्टेंसी देते हैं उसको हम बोलते हैं भाई ये पकड़ो अपना रसीद, ये वो जो भी आपके डॉक्यूमेंट, चलो हम लिखा भी लेते हैं कि भाई हमने इनको डॉक्यूमेंट सब दे दिए, तो हम किसी का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। तो फिर भी अगर कोई पूछता मैंने नहीं भाई पासपोर्ट देना है, भाई मत किच पट करो स्टाफ के साथ। तो आपने फिर नहीं देना है तो मत कीजिए फ़ोन, ठीक है। जो आपको बिना पासपोर्ट देखे काम करता है उससे करवा लो। फिर मैं एंड में तो यही कहूँगा। जो बोलते हैं हम पासपोर्ट भी नहीं, अब आ गए वो अंतिम जो बोलते हैं कि भाई हमने पासपोर्ट भी नहीं दिया है, हमने अपॉइंटमेंट नहीं ली है, हम सीधे अंदर आ गए, पासपोर्ट हम लेके नहीं आए, डॉक्यूमेंट हम लेके नहीं आए। तो भाई बाहर ही चले जाओ आप, हम प्यार से बोलेंगे 1-2 बार, नहीं तो फिर जैसे भेजते हैं वैसे ही बाहर भेजेंगे। तो इन बातों में आप अपना भी टाइम वेस्ट करते हो, हमारा भी करते हो, कुल मिला के किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। और अगर मैंने ना बोला हो, हमने तो हर ऑफिस के बाहर लिख के लगाया है अपॉइंटमेंट्स ओनली, ठीक है। तो आप सोचिए, अकल जो है उसको खोजिए थोड़ा सा। अगर कीचड़ में गिर गई है तो निकाल के उसको साफ करके ना कपड़े से सुखा के धूप में फिर दिमाग में घुसाइए। अगर कहीं बिस्तरे में गिर गई है तो उसको झाड़िए, पोंछिए, उससे निकाल लीजिए। तो अगर आपकी खोपड़ी में ही है तो उसको यूज़ कीजिए, है ना। ऐसे मत करिए। अगर कोई बंदा ठीक काम करता है तो उसको ये बातें मत करो। इससे क्लियर स्पष्ट वीडियो मुझे नहीं लगता मैं और बना सकता हूँ। भाई डू नॉट एंटर इन माई एनी ऑफिस। आपको दरवाजे के अंदर एंट्री भी नहीं मिलेगी। पीटते रहो बाहर दरवाजा, ज़्यादा पीटोगे सिक्योरिटी वाले उठा के 4 छितर मारेंगे, फेंक देंगे। वो ना हो तो मैं ही बथेरा हूँ छितर मारने को, अगर कोई हटता नहीं है, ठीक है। अभी जेंटलमैन की तरह हो, आप अपॉइंटमेंट लाओ। अब क्यों अपना पैसा वेस्ट करते हो? पहले फ्री ऑफ कॉस्ट के स्टडी कर लो, फिर मुझसे मैं एस्टीमेट भी भेज देता हूँ। ये अच्छा नहीं है, ठीक है। जिसने मुड़ना है वापस मुड़े। अभी आ गई अपॉइंटमेंट, अगर 12:30 की अपॉइंटमेंट है, ये मेरी सिरदर्दी नहीं है, ना किसी और की, ना किसी डिपार्टमेंट की। 12:30 की अपॉइंटमेंट है, भाई 10 मिनट पहले आ जाओ, वेट करो ऑफिस के बाहर। तो वो कोई बोलता मैं तो राजस्थान से चला था, 3 घंटे लेट हो गया, तो भाई हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? कोई क्या कर सकता है? ठीक है, पहले हम बोलते मत आओ, फिर आना है तो फिर टाइम से पहुंचो। भाई 12:30 की अपॉइंटमेंट है, 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद, बस ये टाइम सुन लो। और हमारे पास टाइम नहीं है, हम मत वेस्ट कीजिए, ठीक है। हे गाइस, आप जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। आपको ध्यान, आपने समझा। ऐसे ऐसे पागल आते हैं, कोई वैसे आ जाते हैं,
तो क्या करेंगे, फिर बोलते हैं हमारा चक्कर पड़ गया, फिर बदनाम हम हमें करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। असूल से आइए, असूल से रहिए, असूलन ही चलिए। बाय ना, थैंक यू।